गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इसके पहले दो वीडियो जो दो क्लास हो चुका है, अब तीसरा क्लास हम लोग लेके आने वाले हैं। और तीसरा क्लास में क्या मिलेगा कि क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन हम लोग इसके पहले कर चुके हैं, अब उसको दूसरा सा क्वेश्चन करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन को। तो आप लोग बिना कुछ टाइम व्यर्थ किए कॉलम कॉपी लेकर बैठ जाएं और एक एक करके बारीकी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम लोग बिना देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। कर्म कर्म उसी का जो मेहनत भाग्य ये सब क्या है, ये कर्म ही पे डिपेंड करता है। अगर कर्म अच्छा करोगे यानी मेहनत जितने अच्छा करोगे उतना ही तुम्हारा क्या होगा कि सफलता ज़्यादा मिलने के चांस होता है। अब सफलता में और असफलता में देखिए, हम आप लोग को क्या बताते हैं। जैसे क्या होता है कि आप लोग समझ जाइए कि असफलता असफलता क्या है, तो इस पर ध्यान देना है हम लोग को कि देखिएगा यहाँ पे असफलता क्या है। असफलता में क्या है कि केवल अ को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, अ को हटा देते हैं। तो अ से यानी असफलता में केवल हम लोग को अ हटाना है। अ हटा देंगे तो सफलता होगा और अ लग जाएगा तो असफलता हो जाएगा। यानी अ हटा तो सफलता और अ लग गया तो असफलता। तो केवल हम लोग को टोटल शब्द को हटाना नहीं है, केवल असफलता यानी अ को हटाना है। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। तो हम लोग बिना देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में देखिए पहले नंबर क्वेश्चन क्या है। इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन कर चुके थे वो क्वेश्चन को बना चुके थे बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। किसी पीरियड क्या दिया हुआ है, किसी पीरियड में 616 कितना दिया है, 616 सदस्यों वाली एक सेना, जिसको हम सेना को क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मी को टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। यानी आप लोग देखे होंगे कि 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन क्या होता है कि बैंड के साथ क्या होता है, परेड होता है और परेड में क्या होता है, मार्च भी होता है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखे होंगे या नहीं होंगे तो अभी 15 अगस्त आने वाला है, उस पर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च वो कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले है कि इसको हम लोग क्या निकालेंगे, तो SCF निकालेंगे। अब SCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा सा स्लाइड ले लेते हैं। अब इस स्लाइड से हम लोग बनाना शुरू करेंगे और समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर कितना दिया है, 616 दिया है और B बराबर कितना दिया है, तो 32 दिया है। और आप लोग को नहीं देखे होंगे तो समझ लीजिएगा, यहाँ पे 616 दिया है और कितना दिया है, तो 32 दिया है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले यहाँ पे बनाने से पहले आप लोग हल लिख लीजिएगा। बिल्कुल नहीं लिखिएगा तो कुछ तो होगा नहीं, लेकिन लिखना अच्छा है। अब इधर हम एक साइड SCF निकाल लेते हैं। SCF क्या हो जाएगा, 616 और 32 का हम लोग क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, SCF। अब SCF में क्या करेंगे, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 61 है, तो 32 दूना कितना होता है, तो 64 होता है। तो 64 तो लगेगा नहीं दो बार में, तो कितने बार में लगाएंगे, एक बार में। तो 32 से कम कितना हो गया, 32। एक में से दो तो जाता नहीं है, तो 11 में से दो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि ये इसको हासिल दिया है। अब ये इसको हासिल दिया था, बचा 5 में से 3 गया था, कितना हो गया, 2, या ऊपर से कितना उतरा, 1 अंक। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भागा में 1 अंक उतरता है और भागा में 1 अंक उतरता है और वर्गमूल में 2 अंक उतरता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे हम देखेंगे छांटने वाला क्वेश्चन क्या है। 1 अंक इधर छांटते हैं तो 1 अंक इधर छाटेंगे। अब 3 के पाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 29 जाएगा, तो 3 के पाड़ा में 29 नहीं है, तो 3 8 24 और 3 नवा कितना होता है, 27। 9 दूनी कितना हो गया, 18, कैरी कितना, 1, 9 3 का 27 है, कितना हो गया, 28 हो गया। अब यहाँ पे 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो एक हासिल इसको देखा तो कितना होगा, 16 में यहाँ से 8 गया तो 8, 8 में से 8 गया तो क्या हो गया, 0, 8 में से 8 गया तो 0 हो गया। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि 32 है,
और जब तक ये कटता नहीं है, एचसीएफ का नियम है कि जब तक वो कटे नहीं तब तक आपको क्या करना होता है, कटाना होता है। तो अब इसको हम करेंगे 8, 8 के पढ़ा क्या बारे पढ़ेंगे कि 32 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 36 लिख दिया, ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ पे 32 है, 8 से हुआ कितना होता है 32। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आ गया, तो शेषफल 0 आ गया। और जो शेषफल 0 आता है उसी के जो पहले जो भाजक होता है इसको बोलते हैं भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया भाजक। तो जो भी भाजक 0 रिमाइंडर बचता है उसी का भाजक क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ अगर देखा जाए तो एचसीएफ हमारा कितना निकल गया, एचसीएफ निकल गया 8 निकल गया। अब इसको आप लोग किस विधि से निकालेंगे, तो विभाजन एल्गोरिथम पर, यानी ए बराबर क्या होता है बी क्यू और प्लस क्या होता है आर होता है। ए के मान यानी इसको हम मान लेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे क्यू और इसको मानेंगे हम यहाँ पे दिया है आर मान लेंगे। तो लिख लीजिए पहले 616 लिखेंगे, 616 बराबर, अब यहाँ पे बी का वैल्यू कितना दिया है 32 और क्यू पूछ रहा था, क्यू कितना दिया है 19, तो क्यू को हम 19 लिखेंगे और इसका शेषफल कितना दिया है तो 8 दिया हुआ है। अब 616, अब 616 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे फिर इसको हम क्या लिखेंगे ए बी क्यू और आर लिखेंगे। तो ए कितना दिया है 32 दिया हुआ है और क्यू देखेंगे तो कितना, बी देखेंगे तो कितना दिया है बी 8 दिया है और क्यू कितना दिया है 4 और शेषफल क्या गया तो 0। यहाँ पे जो बचा है ना, तो ए दोनों सेम होना चाहिए, अगर 8 8 है तो 8 8 सेम है, अगर दोनों अलग अलग होगा तो क्या हुआ गलत हो जाएगा। तो इस पर ध्यान देना है। तो अब हमारा क्या निकल गया एचसीएफ, क्या निकला एचसीएफ कितना निकला 8। अब इसमें हम लोग को पूछ क्या रहा है, तो इस पर देखना है हम लोग को। तो पूछ रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा, तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा 8 निकला है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। स्तंभों की संख्या कितना निकला हमारा, तो 8 निकला और इसको इस प्रोसेस से आप लोग बनाएंगे तो बिल्कुल आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, इसमें एक नंबर भी कटने की कोई चांस नहीं रहेगा। अब तो कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग जिनको बनाने आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ किसके बारे में बोल रहा है, तो वर्ग के बारे में बोल रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए m के लिए 3m या 3m+1 का होता है। अब इसका हम यही सिद्ध करना है हम लोग को। यहाँ पे संकेत में जो दिया इसको बारे में जान ली। मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे लिख लेंगे, तब 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है और इनमें से प्रत्येक वर्ग ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है। इस लिखावट के पीछे आप लोग नहीं जाइएगा, क्योंकि इस लिखावट को कुछ नहीं है, आप लोग ध्यान से बनाइएगा तो बिल्कुल बन जाएगा, नहीं बनाइएगा तो नहीं बनेगा। तो इसलिए आप लोग धैर्य रखिए और धैर्य सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। अब हम इसको ले लेते हैं, पहले बनाना एक पेज ले लेते हैं और पेज से सोल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे हल, कोई भी संख्या करने से पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। अब हल में क्या दिया है कि माना कि धनात्मक पूर्णांक, ये बोला है, क्या बोला है, तो धनात्मक पूर्णांक बराबर हम क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं। ये हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब धनात्मक पूर्णांक में हम लोग को क्या देखना है कि सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ क्या होता है शेषफल होता है, शेषफल जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है। इसको आप लोग पढ़ चुके होंगे और नहीं पढ़ेंगे तभी भी आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, तो ये हमारा भाज्य हो गया, तो अब इसको क्या लिखेंगे भाजक और भागफल और शेषफल। तो हम लोग को भाजक और भागफल के देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भाजक, क्या लिखेंगे भाजक लिखेंगे।
तो लिख लेते हैं भाजक। भाजक, भाजक हम क्या माने हैं बी, बी बराबर हम क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग को सीध कर क्या करना है 3 करना है। भाजक हो गया। अब उसके बाद देखते हैं शेषफल। शेषफल जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, आर बोलते हैं और आर से सूचित करते हैं। और शेषफल क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी डॉट डॉट बहुत सारे ऐसे अनंत तक जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हम लोग को जो सिद्ध करना होगा उसी को लेंगे, जो सिद्ध नहीं करना होगा उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आते जाएगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखिए, बहुत बच्चे हैं केवल पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। पढ़ने से कोई रिजल्ट या कुछ भी नहीं होता है। पढ़ने से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसको रिवीजन करना, और रिवीजन आप जितने कीजिएगा उतना ही आपका बेस मजबूत होते जाएगा, स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, याद की क्षमता आपको बढ़ती जाएगी, और इससे आपका क्या होगा, आने वाला हर एग्जाम को फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक इस मूल मंत्र है रिवीजन, 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 रिवीजन। रिवीजन इक्वल रिजल्ट, R बाई R होता है, R बराबर R, रिवीजन रिजल्ट, रिवीजन रिजल्ट। आप लोग इतना कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ तक हम लोग तो हो गया। अब इसको यहाँ से हम लोग लिखते जाएंगे कि A बराबर, पहले लिख लेते हैं A बराबर हम क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए A बराबर। अब इसके पहले हम लोग लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या निकालना है हम लोग को, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले आसानी से लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे जब R बराबर हम क्या मान लें, पहले भी कोई भी स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाते हैं, या इसका अनंत भी जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस पे बात पर ध्यान देना होगा। तो आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि A बराबर, यहाँ तो लिख ही दिए, A बराबर 3Q प्लस क्या लिखेंगे 0, क्योंकि वहाँ पे बोला हुआ है कि हमको क्या चाहिए 3Q या 3Q प्लस 1 के रूप में हमको चाहिए। तो हम लोग को पहले क्या मानेंगे, 3 मान चुके हैं भाजक, तो ये हमारा क्या हो गया भाज्य, भाजक, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग 0 ले लिए। अब 0 लेने का क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तब इसको हम बनाते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या करने पर, क्योंकि वहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो इसको कीजिएगा A का स्क्वायर 3Q प्लस 0 का स्क्वायर। A का स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9Q स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को किस फैक्टर में लाना है, तो 3 के फैक्टर में लाना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए, नीचे मत देखिए, देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसको यहाँ तो हम लोग ले लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे साइड में कर देते हैं। यहाँ पे A स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर। तो हमको 9 को हम क्या कर सकते हैं, हमको 3 में लाना है, तो 3 × 3 कर सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे A स्क्वायर बराबर 3 × 3Q स्क्वायर। अब इस टोटल के बदले हम क्या मानेंगे, M मान लेंगे। क्या मानेंगे, इस टोटल के बदले हम M मान लेंगे, तो हम लोग को आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ 3Q स्क्वायर बराबर M क्या करने पर, रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे
ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या है गुना है, और इस टोटल के बदले हम क्या माने हैं m माने हैं, तो इसको लिखेंगे 3m। इसको कौन सा समीकरण मान ले, तो समीकरण हम 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण को 1 मान लेते हैं। अब यहाँ तक आप लोग तो समझ में आ गया। अब इसी टॉपिक पर जैसे यहाँ पे r बराबर हम 0 माने हैं, वैसा ही हम आगे क्या करेंगे, r बराबर 1 मानते हैं, तो हम आगे पेज ले लेते हैं। तब लिखेंगे अब r बराबर 1, क्या करने पर, रखने पर, क्या करने पर, रखने पे। अब रख लेते हैं। अब a बराबर a स्क्वायर बराबर हो गया 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 3q प्लस 1 हो गया। अब इसके पहले क्या कहते थे कि दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। इसके पहले जैसे इसके पहले जो प्रोसेस, सेम प्रोसेस समझाए थे, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। ये सब क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन नहीं होता है कि बच्चे को माइंड में बैठा दिया गया है कि ये क्या है, भारी है। ये बच्चे को माइंड में बहुत सारे ऐसे टीचर बता देंगे बहुत भारी है, भारी है। इस भारी में कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ वजन नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन हो, बस उसको बोले ना कि रिवीजन, आर बराबर आर, रिवीजन और रिजल्ट दोनों सेम होता है। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दिक्कत करने वाला और शर्म करने वाला कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, सॉरी यहाँ पे हम ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब आप लोग को ये बात पर ध्यान देना होगा कि आप लोग को a प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इसको मानते हैं a, 3q हो गया, और b को देखते हैं तो b क्या है हमारा 1 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 3 दूना कितना हो गया 6q हो गया। अब इसको हम एक प्रोसेस सीरियल ढंग से सजा देते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार ऊपर से समझिएगा, फिर इसको लास्ट में हम अच्छा से समझा देंगे। अब इसको हम क्या करना है, हमको लाना है क्या, तो 3 लाना है, तो ए स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन होता है 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी कितना होता है 6q, और इसको 1 को तो हमको लेना नहीं है क्योंकि हमको 1 प्रूफ करना है, क्या करना है तो प्रूफ करना है। तो यहाँ तक अब हो गया। अब इस टोटल के बदले हम क्या मान लेंगे, तो m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m। तो इसको हम लिख लेते हैं इधर। अब लिखेंगे यहाँ क्या लिखे, क्या लिखें 3q स्क्वायर लिखेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मान लेते हैं हम m मान लेते हैं। अब m मान लेने पर रखने पर, अब इस टोटल के बदले हम लिखेंगे यानी a स्क्वायर बराबर क्या था हमारा, तो ध्यान दीजिएगा 3, और इस टोटल के बदले हम क्या लिखे थे ऐसे बता देते हैं आपको 3, और ये था तो हमारा था 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस क्या था 1 था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3q स्क्वायर और 2q है, तो इस टोटल के बदले हम क्या मान लें, तो m मान लेंगे। तो यहाँ पे 3, और इस टोटल के बदले हम क्या माने हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा यहाँ क्या है, तो m है, तो इसके बदले हम क्या मानेंगे, तो m मानेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 3 और m प्लस क्या हो गया 1 हो गया। तो हम लोग को क्या करना था, इसी को हम लोग को प्रूफ करना था, क्या करना था, तो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो प्रूफ यहाँ तक हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, क्या, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक
का वर्ग, किसका वर्ग, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किस रूप में, तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का क्या होता है। इतना आसान क्वेश्चन हमको लग नहीं रहा है कि आप लोगों को मिलेगा कहीं पे, और इसको 1 से 2 बार रिवाइज कीजिएगा। बस जैसे बता रहे हैं वैसे ट्रिक फॉलो करते जाइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बोलिएगा सर आप बोले थे आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन को प्रूफ करने वाले को समझा दिए उसको मात्र में आप 10 बार बनाइएगा, और 10 बार से आपको नहीं बनाने आएगा तब हमारे आगे चैनल पे आइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आया। बस आपको हम एक मूल मंत्र दिए हैं, बस उसको एक क्वेश्चन को 10 बार आप समझ लीजिए कितना क्वेश्चन है, जितना बार उसको रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा। आप कितना हो भी जीरो लेवल से हैं, कितना हो भी जीरो, आपको कुछ नहीं आता है तो आप क्या होता है कॉपी करना सीखिए। कॉपी समझते हैं ना, कॉपी करना, जैसे क्या होता है कि जैसे मार्केट में हम लोग जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है कॉपी होता है। जैसे क्या होता है कि फ़ोन होता है कि तो कोई नया लॉन्च करता है तो उसको एक दूसरे को कॉपी करता है, जैसे आईफोन हो गया, आईफोन को कॉपी करना, तो वैसा ही हम लोग क्या करना है, तो मैथ में क्या करना है कॉपी करना, यानी कॉपी करेंगे, देखेंगे लिखेंगे, फिर देखेंगे लिखेंगे, फिर देखेंगे लिखेंगे। ऐसे लिखने से क्या होता है कि हमारा माइंड है ना, जो ब्रेन है वो क्या होता है रिफ्रेश होते रहता है, और रिफ्रेश होते रहेगा तो वो बार बार आएगा हमारे दिमाग में, बार बार आएगा ऐसे। तो इसलिए हम लोग को क्या होता है कि इस पर ध्यान देना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितने रिवीजन उतना ही रिजल्ट, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो इस बात पर आप लोग गौर करके ध्यान से रख लीजिएगा। ये मूल मंत्र आप लोग किसी को बताना नहीं है, क्योंकि आप लोग को बहुत ही एक्सपीरियंस यानी बहुत सारे जानकारी के बाद ही आप लोग को बताया गया है, तो आप लोग के समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब प्रश्नावली 1.1 में मात्र में एक क्वेश्चन बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब लिए जय हिंद।